बंदा था जो अकेला 7 बहनों का भाई था और उसने शायद रिक्वेस्ट की कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मोबाइल फ़ोन वापस करें। उन्होंने उसको फायर मार दिया जो मौके पे ही हलाक हो गया। वो बुरसा को बुलाया। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि इन बंदों को मैं हर सूरत में गिरफ्तार करूँगा और कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा। पता चला कि ये बहुत बड़ी गैंग है, कुछ 7-8 बंदों पे मुश्तमिल है और गैंगवार ने बैंक मैनेजर को उठाया, अगवा किया और लेके जाने लगे। कार पे फायरिंग कर दी, मोबाइल पे फायरिंग कर दी, मोबाइल वालों ने भी जवाबी फायरिंग की तो वो गाड़ी भागी आगे सामने से हमारे थाने के करीब से। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। 26/3/1992 में अपॉइंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज किए, बेसिक कोर्सेज किए, लोअर इंटर अपर कोर्सेज किए। उसके बाद जैसे मैं सब इंस्पेक्टर बना तो मेरी पहली पोस्टिंग SHO साइड बी हुई। साइड बी में काफ़ी सारे अच्छे काम किए। साइड बी पोस्टिंग के दौरान एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर को उस वक्त गैंगवार का बड़ा ज़ोर था। गैंगवार ने बैंक मैनेजर को उठाया, अगवा किया और लेके जाने लगे। गुलबाई से चंद कदम आगे एक कट था जिसको हुंडा कट कहते थे। हुंडा कट पे उस वक्त हमारे SSP हुआ करते थे वकार मल्लन साहब। उनकी स्क्वाड की गाड़ी खड़ी थी क्योंकि उस वक्त क्राइम था। क्राइम फाइट करने के लिए हम खुद भी कोशिश करते। हमारे जो TPO साहबान होते, उस वक्त TPO साहबान होते थे, TPO साहब की गाड़ी भी स्क्वाड वाली भी अक्सर पॉइंट पे खड़ी हुआ करती थी। तो उन्होंने उस कार को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कार पे फायरिंग कर दी, मोबाइल पे फायरिंग कर दी, मोबाइल वालों ने भी जवाबी फायरिंग की तो वो गाड़ी भागी आगे सामने से हमारे थाने के करीब से। तो उन्होंने स्ट्रेट हम पे भी फायर किए, हमने भी फायरिंग की। वो एंड उनकी गाड़ी एक नाला था, नाले के साथ खड़ी हो गई। जिस बंदे को अगवा किया था वो गाड़ियों से उतर के कलाटियाँ मारते हुए साइड भी थाने के गेट पे आ गया। क्रिमिनल भागे, एक नाले का सहारा लिया। उस नाले के सहारे के बाद हम वहाँ पहुँच गए, हमसे मुकाबला हुआ। हमने 3 जो अगवाकार थे, तीनों को ज़ख्मी किया, चौथे को जिंदा सलामत लिया। फिर FIR दर्ज हुई। उसके बाद उनको अदालत से सज़ा हुई। उसके बाद मेरी सेकंड पोस्टिंग जो है वो SHO गबोल हुई। गबोल, सर सैयद, न्यू कराची, इंडस्ट्रियल एरिया, अजीज़ाबाद, शेर शाह वगैरह वगैरह। और इन दरमियान में SIO भी काफ़ी रहा। SHO अपना आराम बाग रहा, SHO क्रेडी पोस्टिंग रही, SHO सच्चल, SHO गुलशन, SHO सोराबगुड, दरक्षा वगैरह पोस्टिंग रही। तो एक मेरे साथ दरक्षा, जब मैं सचल में पोस्टिंग थी, SIO था, तो उस दरमियान एक बाइकिया पे बंदा था जो अकेला 7 बहनों का भाई था। पंजाब से आया हुआ था, बाइकिया पे अपना काम करता था। बहुत सारी वीडियो उसकी वायरल हुई, लोगों ने देखा उसको। वो किसी सवारी को सोराबगोट मेन रोड पे छोड़ने के लिए आया तो 3 डकैत उस पर आए मोबाइल छीनने के लिए। वो जैसे नज़दीक आए, वो फ़ोन पे खड़े होकर बात कर रहा था। वो नज़दीक आए, उन्होंने उसको कहा कि मोबाइल दो। उसके फ़ोन कान से उन्होंने छीना और उसने शायद रिक्वेस्ट की कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मोबाइल फ़ोन वापस करें। उन्होंने उसको फायर मार दिया जो मौके पे ही हलाक हो गया। वो एक ही आदमी था, पंजाब का रहायशी था, यहाँ उसका कोई भी नहीं था। हमने कोशिश करके बुरसा को इतला दी, वो बुरसा को बुलाया। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि इन बंदों को मैं हर सूरत में गिरफ्तार करूँगा और कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा। अफसरान की मदद से, अफसरान ने नफरी वगैरह भी दी हुई थी इजाफी। हमने कोशिश की। जब चेक किया तो पता चला कि ये बहुत बड़ी गैंग है, कुछ 7-8 बंदों पे मुश्तमिल है और ये बाइक्स भी छीनते हैं, गाड़ियाँ भी छीनते हैं और वारदातें भी बड़ी लेवल पे करते हैं। साइड इंडस्ट्री एरिया में रहते थे, सुपर हाईवे की तरफ। तो उनको हमने वहाँ से पकड़ के हमने अदालत में अदालती पूरा प्रोसेस किया और उनको सज़ा दिलाई। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ थाना जात में पोस्टिंग रही, चलते रहे। अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी यहाँ क्यामाड़ी में हुई, क्यामाड़ी SHO जैक्सन। जब यहाँ पर मैं आया तो बहुत ज़्यादा क्राइम था। क्राइम का रेशो इतना था कि हद से ज़्यादा था। ज़्यादातर गुटखा, मावा, मंशात बहुत ज़्यादा थी, चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ आते ही हमने गुटके, मावे और मंशात पे क्रैकडाउन किया। मंशात के बड़े बड़े जो डीलर थे उनको पकड़ा और उसके बाद गुटके के बड़े बड़े कारखाने थे, कारखानों को तमाम को पकड़ के उनको सील किया। और उसके बाद हेरोंची यहाँ बड़े वाफर मिकदार में थे, इतने ज़्यादा थे कि जिस तरफ जाओ तो हेरोंची थे। दूसरी बात है कि हेरोंचियों को अगर कोई बंदा मना करता तो उसे लड़ने को तैयार थे।
तो छोटे छोटे ब्लेड उन्हें लिए हुए थे जो शेप काटने वाले होते हैं, या इस तरह की कोई कैंचिया टाइप बनाई हुई थी। अगर कोई थोड़ी भी ये कहता था कि आप इस जगह को चेंज करें, गलत जगह बैठे हुए, रास्ते में बैठे हुए, तो उससे लड़ने को तैयार थे। तो लोग डरने लगे थे हिरनचों से। उन तमाम हिरनचों को मैंने पकड़ा, मेरे एक दोस्त है उनकी मदद से पकड़ के हमने उनको नूरियाबाद ईदी विलेज में एक हॉस्पिटल है वहाँ दाखिल किया। वहाँ उनका इलाज हो रहा है, जिसमें से काफ़ी सारे बंदे ठीक भी हो गए। कुछ 350 के करीब मैंने यहाँ क्यामाड़ी के हदूद से हिरोइनची पकड़ के भेजे हैं। अब कुछ मजीद हैं, कुछ 40-50 इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको भी पकड़ के भेजेंगे। हिरोइनचियों पकड़ने के बाद जो चोरी हमारे इलाके में थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तकरीबन 95% चोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हिरोइनची इस तरह की चोरी करते थे। अगर किसी बंदा को जल्दी में गाड़ी के दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे गाड़ी लगाई, घर चला गया, उसकी गाड़ी से बैटरी निकाल ली, उसकी गाड़ी से कोई और चीज़ निकाली, या कोई घर का दरवाज़ा खुला मिला, घर का कोई बर्तन निकाल के ले गए, या कोई नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, उसकी चप्पल उठा के ले गए। इस टाइप की वारदातें बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद कस्टम का यहाँ वेयर हाउस है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती थी, लोग चोरियाँ करते थे। उसमें जो मेन बंदे करते धरते थे उनको पकड़ के हमने बंद किया, जो कि जेल में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्यामाड़ी बेहतर पोजीशन में है। जो इलाके से हमें पता चल रहा है, हमारे सीनियर्स को भी मालूम हो रहा है कि बहुत बेहतर पोजीशन है, लेकिन अभी मज़ीद काम की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 दिन महीना और लग जाएगा, लेकिन हम इलाके को बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में ले आएंगे। बाकी पब्लिक के लिए मेरा यह पैगाम है कि आप इस वक्त सिंध पुलिस बहुत ज़्यादा सीनियर्स के हुक्म को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप भी हमारी हेल्प करें, क्राइम की निशानदेही करते जाएं। कुछ ऐसे क्राइम होते हैं वाइट कॉलर जो पुलिस के आंखों से ओझल रहते हैं, आप उसकी निशानदेही करें, हम उसको पकड़ेंगे और बिल्कुल कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। ख़ास तौर पे ये जो गुटखा, मावा और मंशियात है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। इसके लिए बहुत वाफर मिकदार में बीमारी फैल रही है, कैंसर वगैरह। इसके लिए आप भी तावन करें, पुलिस कर रही है, इंशाल्लाह हम भी कर रहे हैं, आप भी कोशिश करेंगे, आप भी इसको ख़त्म करने में अपना हक अदा करें। क्योंकि आप ख़त्म नहीं करेंगे, हम जितनी भी सख्ती करेंगे उसके बावजूद घरों में बनना शुरू हो जाता है। घर के 4-4, 5-5 अफराद गुटखा मावा खा रहे हैं। आप खुद कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की, तो अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगा। आप इसके अल्टरनेट कोई और चीज़ देखें। ये बीमारी आप खुद मोल के ले रहे हैं, इसको खुद इससे खाने से इस्तेमाल करें, तो ये ना खाएं, ये ना खाएं। और हम भी कोशिश करेंगे ये बाहर जो कारखाने या जो सप्लाई हो रही है इसको बंद करें, लेकिन आपकी मदद से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो सकता है।